नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर सियासी संग्राम जारी है। लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेरने में लगी हुई है और इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर को राजभवन का संचालनालय बताया है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बीजेपी दफ्तर की बिल्डिंग की फोटो शेयर की गई, जिसमें लिखा है राजभवन संचालन केंद्र। तो आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के लगातार वार पलटवार देखने को मिला और अब कांग्रेस ने एक फोटो शेयर करी है, जिसमें उन्होंने बीजेपी दफ्तर को बताया राजभवन संचालनालय। और साथ ही आपको यह बता दें कि ट्वीट करके बीजेपी दफ्तर की बिल्डिंग की फोटो शेयर करी है और फोटो पर लिखा है राजभवन संचालन केंद्र। तो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि राज्यपाल बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं और इसी के चलते वो आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। और अब एक और बार हमला बोला गया है कांग्रेस की तरफ से। तो एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय, ये ट्विटर पर फोटो शेयर की गई है कांग्रेस की तरफ से और उन्होंने इस फोटो में बीजेपी दफ्तर को राजभवन कार्यालय बताया है। तो राजभवन संचालन केंद्र बताया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो ये फोटो जो कि कांग्रेस की तरफ से शेयर की गई है ट्विटर पर, और एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय ही अब राजभवन संचालन केंद्र है, ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया और साथ ही हैशटैग दिया गया है आरक्षण विरोधी भाजपा। तो कांग्रेस की तरफ से ये फोटो शेयर की गई है राजभवन संचालन केंद्र, जिसको लिखा गया। वहीं सीएम भूपेश बघेल लगातार आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के बीजेपी और राजभवन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यपाल हठधर्मिता कर रही हैं। उत्तर देने के बाद भी फिर से सवाल आया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बिल पेश होने से पहले सवाल पूछा जाता तो वो औचित्य होता, लेकिन अब औचित्य नहीं है। आग्रह करना चाहता हूं कि ये हठधर्मिता छोड़े, एक बार सवाल कर लिए, अच्छी बात है। हालांकि वो भी संवैधानिक नहीं है, फिर भी उसका जवाब हमने दिया कि राजभवन के सम्मान को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस प्रकार से जो किया जा रहा है वो संवैधानिक नहीं है। संविधान उनको ये अधिकार नहीं देता जिसका वो प्रयोग कर रही हैं। क्या अनुसूचित जाति जनजाति की जो आरक्षण बढ़ाया गया है, 20 से 32 किया गया है और 12 से 13 किया गया है, उसके पक्ष में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर जुड़ गई हैं। रजनी, पहले एक फोटो ट्वीट की जाती है जो कि बीजेपी कार्यालय की, और उसमें लिख दिया जाता है कि राजभवन केंद्र। क्या लगातार इस तरह के सवाल जब मुख्यमंत्री खड़े करते हैं, बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई जवाब दिया गया इसको लेकर? देखिए, आरक्षण विधेयक को लेकर अब सियासत काफ़ी ज़्यादा तल्ख हो चुकी है। अब तक हमने देखा कि जब तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, सवालों के जवाब मांगे थे, उस वक्त तक भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद नज़र आ रही थी कि ये विवाद सुलझ जाएगा। लेकिन जब सवालों के जवाब सरकार की तरफ से भेज दिए गए हैं और उसके बाद भी राजभवन से आरक्षण विधेयक पास नहीं हुआ है, तो बयानों में तल्खी, नाराज़गी साफ नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री के बयान को अगर हम सुने तो उन्होंने यही कहा है कि हठधर्मिता राज्यपाल को छोड़ देनी चाहिए। और लगातार कांग्रेस भी राजभवन पर, राज्यपाल पर हमलावर है। राजभवन से भी इस बात को लेकर स्पष्टीकरण आया, मुख्यमंत्री के बयान को लेकर भी स्पष्टीकरण आया। और अब कांग्रेस ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके ये कहा गया है कि एकात्म परिसर, जो कि भाजपा का कार्यालय है, भाजपा का प्रदेश कार्यालय है, और एकात्म परिसर को लेकर टिप्पणी की गई है कि एकात्म परिसर ही राजभवन है। यानी कि सीधे सीधे जो हमला है वो अब न सिर्फ भाजपा पर बल्कि राजभवन पर है। और पहले दबी जबान में ये बात कही जा रही थी कि भाजपा के जो सवाल रहे हैं आरक्षण को लेकर, भाजपा की जो आपत्तियां रही हैं आरक्षण को लेकर, उस पे ही राजभवन भी सवाल पूछ रहा है। लेकिन अब खुलकर ये बात कही जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री के बयान को हम सुने या कांग्रेस के ट्वीट को देखें, खुलकर अब राजभवन पर जो है हमला किया जा रहा है। हालांकि ये ज़रूर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर राज्यपाल अब तक की
ये कहती आई कि 10 सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलते हैं वो हस्ताक्षर नहीं करेंगी। तो अब जब इन 10 सवालों के जवाब मिल गए हैं तो आखिर देरी का कारण क्या है? तो तमाम सवाल बने हुए हैं। इस बीच लगातार जो बयान है वो खुलकर सामने आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में अपनी तरह का पहला मामला होगा जब इस तरह से खुले तौर पर टकराव जो है वो राजभवन और सरकार के बीच नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या तो आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर रही है राज्यपाल को लेकर के कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लग रहा है हस्ताक्षर में। रजनी बने रहिए और भी जानकारी लेंगे आपसे। और खबर रायपुर से ही, जहां